बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आपको इस ऑपरेशन सिंदूर में खोट दिख रही है, राइट? आपको खोट दिख रही है जो डेलीगेशन भेजा। जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है तब से विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत दिखाई दे रही है, हर चीज में कमी निकाल रहा है। इस बात को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और रूबिका लियाकत ने विवेक की क्लास लगा दी। आपको प्रॉब्लम एक शख्स से है, बाकी सब ठीक है, लेकिन उस शख्स को क्रेडिट ना मिल जाए, उसकी वाहवाही ना हो जाए, और इसीलिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। और वो हद कई बार ऐसी होती है कि आपको लांघने पर ये पता भी नहीं पड़ता है कि ये देश की मुखालिफत हो जाती है, देश की सेना के साथ जो है आप लोग उसके ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं जब इस तरीके के सवाल उठाते हैं कि बताइए क्या गिराया, क्या उड़ाया, किसको मारा, सर्जिकल नहीं है तो फर्जिकल है। देखिए मेरी पहली बात सुनिए आप, मैं जयराम नहीं रमेश जी की बात को टोटली एंडोर्स करता हूं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके एनालाइज यहाँ किया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट समझें कि जयराम रमेश हैं क्या, वो कांग्रेस के सिर्फ एक नेता नहीं है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस दिस कंट्री हैज एंड वी हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। एनवायरमेंटल क्या बोला तूने? मिनिस्टर के रूप में उस आदमी का योगदान इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा था। मुझे नहीं चाहिए इन चीजों को दरकिनार करके जयराम रमेश नहीं बिल्कुल ना आप कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ली हो, जब देश को आज की तारीख में एकजुटता की जरूरत है, आप वहां पर आतंकियों को और डेलीगेट्स को जो वहां जा रहे हैं हाइफनेट कर देंगे, एक उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देंगे, और आपको लगता है मैं आपकी वाहवाही में ताली बजाऊंगी? आई एम सॉरी सर मिस्टर श्रीवास्तव, नो। अरे भाई वो तो कुछ भी कर देते हैं, आप यही कहेंगे नो 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 ही इज नॉट डन इट। और अभी मैं बताती हूँ, आप ममता बनर्जी का भी सपोर्ट करेंगे। अभी मैं बताती हूँ आपको, ममता बनर्जी को भी आप सपोर्ट करेंगे, बड़ा बयान दिया। मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हर चीज को हम गलत तरीके से और एंटी दिखा के ऑपोजिशन को क्यों पेश कर रहे हैं? जयराम रमेश ने क्या बोला है उसको ठीक से आप एनालाइज नहीं करने दे रही है मुझे। जयराम रमेश जी ने ये बोला है कि वो जो आतंकवादी थे जिन्होंने मारा पहलगाम में लोगों को, दे आर नोवेयर टू बी फाउंड, हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। और दूसरी बात, जो हमने डेलीगेशन भेजा उसकी कमियां सुन लीजिए आप। अभी कुवैत के अंदर 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जम करके बहुत कोशिश करी कि साहब पाकिस्तान को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाए फाइनेंशियली, वहां के लोगों से बात करके आया, और हुआ क्या रिजल्ट? उसी दिन 3 घंटे के बाद कुवैत ने पाकिस्तानी वर्कर्स के ऊपर से 11 साल से लगा हुआ बैन हटा लिया। क्या हासिल हुआ हमें? कैबिनेट मिनिस्टर एक भी नहीं हेड कर रहा है 7 डेलीगेशंस को। अगर कैबिनेट मिनिस्टर हेड करता, आप जाते प्रोटोकॉल के तहत, वहां के एम्बेसी वाले आपकी सुनते। यहां पे आप किसके पास जा रहे हैं आपको मालूम ही नहीं है। लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द विजिट आल्सो ना। आपको भेज दें जयराम रमेश उस चीज को नहीं, क्या करें विवेक श्रीवास्तव? नहीं, आप कैबिनेट आप, और मुझे पूरा यकीन है जब आप चले जाएंगे ना, तो आप, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी की वकालत करेंगे वहां जाकर, तो मुझे लगता है जनरल उसकी क्या नाम है, मुनीर की कराएंगे। जिस तरीके से आपको हर जगह खोट दिखाई दे रही है। आप ना विवेक श्रीवास्तव जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आपको इस ऑपरेशन सिंदूर में खोट दिख रही है, राइट? आपको खोट दिख रही है जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसमें, आपको खोट लग रही है डीजीएमओ जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसमें, आपको हर चीज में खोट दिख रही है, आपको भेज देते हैं। नहीं, हम सजेशन ही ना दे सरकार को, ये सजेशन खड़े होकर के ताली बजाएं और सरकार की वाहवाही करें। मैं मेरा सजेशन है कि विवेक श्रीवास्तव इसे सजेशन नहीं कहते हैं, इसे जलन कहते हैं, इसे ईर्ष्या कहते हैं। कोई जलन नहीं, आपको जलन हो रही है, आप जलते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस स्टेट से, आप जलते हैं मोदी की ब्रेवरी से। दैट इज द रीजन यू आर अनेबल टू सपोर्ट द एंटायर ऑपरेशन गलत दिशा में चल रूबिका पड़ा है। जी, इनको इस बात से जलन है कि इनको राजनीति करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो ये पाकिस्तान और चीन की बैटिंग कर रहे हैं। इनके लफ्ज को उठा के देख लो, और अगर विवेक श्रीवास्तव के चेहरे को हटा दोगे और सिर्फ उनके शब्दों को सुनोगे और पाकिस्तान के शब्दों को सुनोगे तो सिमिलर दिखेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी। रूबिका जी, क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आतंकवादियों के मूवमेंट से कंपेयर करना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। 30 सेकंड दे रही हूँ ना, रुक जाइए, पहले बोल लेने दीजिए प्रदीप भंडारी को, फिर कुवैत की फिक्र आपको मैं कर देती हूँ। वो अभी आपने सुना ना, वो अभी वहां कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी नहीं है, पानी नहीं है वहां पर। रूबिका जी, पाकिस्तान ठीक है, यहाँ कुवैत ने 11 साल का बैन हटा दिया, अरे तो क्या करें, हटा दिया तो। हाँ, हमारे देश में रूबिका जी, इनको ना पहले इस मुल्क को सुधार लीजिए। आया ना निकल
निकल के, मन में छिपा हुआ, मन में छिपा हुआ प्रेम आया ना निकल के। जैसे ही मैंने कहा पाकिस्तान में पानी नहीं है, फौरन बोलने लगे, हाइफनेट करने लगे, फौरन हाइफनेट करने लगे कि हमारे हिंदुस्तान में तो कोई जगह नहीं है। ये वही लोग हैं जिनका आपने सही पकड़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने अवेंस में करी, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आने चालू हो गए। चीन के मेड इन चाइना ड्रोन जो है वो खत्म हो गए, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आना चालू हो गए। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नष्ट करा, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आना शुरू हो गए, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को कई लोग विवेक जी शी जिनपिंग कहते हैं, क्योंकि इनका दिल आपके शो पे ये चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। और ये वही लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू को हिंदी चीनी भाई भाई में बैक इसी बात पे करते थे, और वो नेहरू जी ने पूंछ और उरी सेक्टर पाकिस्तान को देने की बात कर दी विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड। इन्होंने अगर आपके शो पे चाइना के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो मैं इनके लिए ताली बजाऊंगा। अच्छा, चाइना के खिलाफ अब आप सुनिए, अब आप सुनिए विवेक जी बोल पाएंगे? हाँ नहीं, चाइना क्यों? चाइना अगर मेरे मुल्क पे, अगर मेरे भाई हम तो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, वो मेरी भारत सरकार ट्रेड कराती है उसके साथ, कि हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, ट्रेड करते हैं ना, हमारा है, बिल्कुल है। आप देखिए ट्रेड डेफिसिट को स्टडी करिए, पाकिस्तान में भी बिजली, सुनिए मैं आपसे कहती हूँ विवेक, पाकिस्तान में भी बिजली हमारे बिजनेसमैन दे रहे थे। फर्ज कीजिए दिस इज अ क्लासरूम, यू हैव टू गिव अ क्या बोलते हैं उसे, वो जो 10 सेंटेंसेस बोलते हैं ना, नॉट वाइवा सर, वो बच्चे जो बताइए, जल्दी बताइए, निबंध। सी आई वांटेड यू टू से निबंध, चाइना पर निबंध बोलिए 10 लाइन में। विवेक आपको चाइना पर निबंध बोलना। चाइना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाइना ने बहुत तरक्की करी है हमारे देश के बाद। वो रुको एक सेकंड खाने को पैसा नहीं था, बोलने दीजिए ना। I know you are a last bencher। आपको टीचर की बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। मैं वापस खड़ी हुई ना तो गड़बड़ हो जाएगी विवेक। आप पाकिस्तान में पानी नहीं है, इससे आप क्यों खुशी मना रहे हैं भाई? मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ भूचाल आ जाता है, वरना मैं खड़ी होकर पीछे जाती ब्लैक बोर्ड पर लिखती। विवेक श्रीवास्तव, आपको चाइना के विरोध में 10 सेंटेंस बोलने हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, विरोध में बोलने हैं जी। देखिए, चाइना के विरोध में जो हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स उनके साथ होते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। हमारे में प्रेम होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, उनको भी मानना चाहिए। हम एक महान देश है। आई स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। के बेकार के युद्ध से क्या मिलेगा? 80 करोड़ लोगों को हम खाना नहीं दे पाते। कह रहे हैं साहब पाकिस्तान में, लाहौर में तो पानी नहीं है। अरे अपने मुल्क को देखो, यहाँ सैनिटेशन है हर जगह, यहाँ पानी है हर जगह। 10 sentences not in favor of China but against China। 3.5 सेंटेंस में आपने कहा हमें दोस्ती करनी है, दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, हमें तो पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी। गलत। बिल्कुल। आपको 10 में से मिलेगा अंडा। सॉरी, नहीं, अब नहीं, आप फेल हो गए, फेल हो गए आप। अपने सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के लेटर में नक्सलियों का पक्ष लेते हैं। जब नक्सलियों का इनकाउंटर होता है, वो कैसे चाइना के खिलाफ बोल सकते हैं? मेड इन चाइना ड्रोन्स को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, गलवान में चाइना की हालत खराब कर दी, पर विवेक नहीं बोल पाएंगे। अब समझ में आपको इनका दिल कहां पे है? रूबिका जी, 2.5 की बात हो रही है, वो अमेरिका से बेहतर है। अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, पकड़े गए। मतलब चीन ने पाकिस्तान की मदद करी, विवेक श्रीवास्तव नहीं बोल सकते। अमेरिका को देखो, जिसके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, दे डिश्ड अस एट द लास्ट मोमेंट। हिंदुस्तान के अंदर कर सकते हैं, चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बोलते तो अभी तक जेल में होते। चाइना की जरूरत हो सकती है, हिंदुस्तान को चाइना की जरूरत मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। सुनिए सर, अगर आप होंगे तो यहाँ बैठे, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे? अगर इंडिया के खिलाफ होंगे तो विवेक श्रीवास्तव जी, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे? नहीं, कोई भी इंडिया के खिलाफ नहीं है, कोई